तो प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.3। 2.2 तक मैंने कंप्लीट करा दिया है। 2.3 के 5-6 क्वेश्चन जो भी हैं। पहला क्वेश्चन है कि साइन tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने जितने फार्मूले प्रूव्ड किए हैं उन सब फार्मूलों का उपयोग जो है इस एक्सरसाइज में कहीं भी हो सकता है। तो अब रियल टेस्ट है आपका कि आपके दिमाग में घंटी बजती है कि नहीं बजती, कि आपको कितने फार्मूले याद हैं। देखो, फार्मूले याद होना, फार्मूले प्रूव्ड करना और फार्मूलों का उपयोग करना एक अलग बात है। आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, खजाना है आपके पास ज्ञान का, लेकिन अगर आप उस खजाने का इस्तेमाल कर नहीं सकते तो खजाना किस काम का। तो इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप प्रैक्टिकली कितने बेहतर हो उस फार्मूले के इस्तेमाल में। तो इसीलिए जैसे ही कुछ फार्मूला दिखाई दे तो आपको दिमाग की घंटी बजनी चाहिए कि ये फार्मूला इस तरीके से है, हमें यहाँ पे ऐसे लगाना है। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को मैं हल करता हूँ। आपको समझ में आ गया होगा कि पहला फार्मूला क्या लगने वाला है, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। प्यारे बच्चों, साइन को हम कुछ कर नहीं सकते तो मैंने साइन लिख दिया। अब एक बात आपको ध्यान दिलानी है बच्चों, ध्यान करो कि हमने एक फार्मूला प्रूव्ड किया था। मैं बार बार कहता हूँ प्रूव्ड किया था, क्योंकि हमने प्रूव्ड किया है। प्रूव्ड किया था कि जैसे एक होता है साइन, साइन चेंज होता है किसमें, कॉस में, और कॉस चेंज होता है साइन में। इनके ओरिजिनल नाम क्या हैं, ये साइन है, चेंज होगा कोसाइन में, और कोसाइन चेंज होगा साइन में। ऐसे ही आपस में चेंज होने वाले टैन हैं, टैन चेंज होता है कॉट में और कॉट चेंज होता है टैन में। ये टेंजेंट चेंज होगा कोटेंजेंट में और कोटेंजेंट चेंज होगा टैन में। ऐसे ही बच्चों, जो सिकेंट है वो चेंज होता है कॉसिकेंट में, मतलब कॉसेक में, और कॉसेक चेंज होता है सेक में। तो मैंने एक फार्मूला बताया था कि आपस में चेंज होने वाले त्रिकोणमितीय फलनों के इन्वर्स त्रिकोणमिति का जो एडिशन है बच्चों, वो किसके बराबर आता है, π/2 के बराबर आता है कि नहीं आता। अगर आप साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, π/2 मिलेगा। ये सारे फार्मूले आपको सिद्ध करवाए हैं मैंने, पीछे जाके वीडियो देखो और बढ़िया से दिमाग में रखो कि कैसे इनका इस्तेमाल करना है। दूसरा फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2, और ऐसे ही बच्चों सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होगा प्यारे बच्चों, π/2 होगा कि नहीं होगा। तो अब यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। क्या होगा इसका रिजल्ट प्यारे बच्चों, π/2 होगा नहीं होगा, होगा ना। किस रूल से, अब इसे मैं मिटा के यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ हम बोलेंगे कि सिंस वी नो दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। इसका मतलब हम tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x के स्थान पे क्या रख सकते हैं, π/2 रख सकते हैं। रख दिया हमने, तो इज इक्वल टू, अब प्यारे बच्चे सभी जानते हैं कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 होती है कि नहीं होती, होती है ना। तो क्या बन जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1, तो 1 हमारा आंसर हो जाएगा। आसान है कि नहीं है। अगर आपको फार्मूले याद हैं तो बिल्कुल आसान होगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 है वो भी कुछ इसी तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि साइन 2 कॉस इनवर्स x, साइन 2 कॉस इनवर्स x और प्लस साइन इनवर्स x और प्लस साइन इनवर्स x का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 कॉस इनवर्स x और प्लस साइन इनवर्स x। तो इसका हमें मान ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। और कहता है यदि, मान ज्ञात कीजिए, यदि प्यारे बच्चों x इज इक्वल टू क्या हो, 1/9 हो। तो जब x की वैल्यू 1/9 है तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों एक बात देखो, अभी ये एक डाउट पैदा करने के लिए भी है। अभी अगर x की वैल्यू हम रखेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास cos इनवर्स 1/9 की वैल्यू थोड़ी है। तो इसीलिए पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और फिर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो हल करके हम क्या बोलेंगे, साइन 2
कॉस इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू साइन। प्यारे बच्चों ध्यान से देखें, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हमारे पास एक फार्मूला है 2 कॉस इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। या तो इससे करें, या तो फिर इससे कठिन होगा, है ना, वो सही नहीं है। हम ऐसा कर सकते हैं बच्चों, इस 2 कॉस इन्वर्स एक्स को, प्यारे बच्चों बोलो, मैं 2 को क्या कर सकता हूँ, 1 + 1 कर सकता हूँ। तो मैं 2 कॉस इन्वर्स एक्स को कॉस इन्वर्स एक्स और प्लस कॉस इन्वर्स एक्स कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? कर सकता हूँ ना। 2 कॉस इन्वर्स एक्स को मैं कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स कर सकता हूँ, कर दिया मैंने, प्लस है तो प्लस कर दिया, और साइन इन्वर्स एक्स को एज इट इज़ उतार दिया। कोई दिक्कत है बच्चों? यहाँ पे लिखेंगे साइन लिख दिया मैंने। अब अगर देखा जाए तो इसकी वैल्यू क्या होती है? देखो ये भी सेम पिछले क्वेश्चन जैसा फार्मूला इस्तेमाल कर रहा है। इसकी वैल्यू पाई/2 होती है कि नहीं होती? तो इसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, पाई/2 कर देंगे। यहाँ प्लस है और यहाँ पे है कॉस इन्वर्स एक्स। कोई दिक्कत बच्चों को? अभी मैंने फार्मूला लिखवाया था कि सिंस हमको पता है कि साइन इन्वर्स एक्स और प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 होता है, तो कॉस इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स एक्स के स्थान पे क्या कर सकते हैं, पाई/2 कर सकते हैं। कोई दिक्कत है बच्चों को? अब अगर देखा जाए तो इज इक्वल टू साइन है तो साइन करेंगे, पाई/2 को पहले लिख सकता हूँ मैं, और फिर प्लस कॉस इन्वर्स एक्स कर सकता हूँ इसे। कोई दिक्कत बच्चों को? अब प्यारे बच्चे बताएं मुझे कि 10th क्लास में हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है कि नहीं होता? तो इसीलिए 90 को हम क्या बोलते हैं, पाई/2 कहते हैं। तो साइन पाई/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, होगा नहीं होगा? अब प्यारे बच्चे ध्यान से देखें, तो ये हमारा साइन है और ये हमारा 90 है, अब प्लस थीटा के स्थान पे क्या है, थीटा के स्थान पे है कॉस इन्वर्स एक्स। तो जहाँ जहाँ फार्मूले में थीटा है वहाँ क्या लिखेंगे हम, कॉस इन्वर्स एक्स लिखेंगे। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो कॉस थीटा, थीटा मतलब क्या है बच्चों, कॉस इन्वर्स एक्स है कि नहीं है? समझ में आया यहाँ पे, है ना? तो इज इक्वल टू हमने एक और फार्मूला पढ़ा है बच्चों कि कॉस और कॉस इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू क्या बचेगा, एक्स बचेगा केवल, है ना? ये कॉस को ख़त्म समझते हैं, क्या बचता है, एक्स बचता है। ठीक है ना? इन फार्मूलों को हमने सिद्ध किया है बच्चों, इसीलिए याद होने बहुत ज़रूरी हैं। तो ये हो गया हमारा एक्स। इस फार्मूले के हिसाब से क्या मिल गया हमको, एक्स मिल गया। तो अब एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, एक्स की वैल्यू है 1/9। तो 1/9 हमारा क्या है बच्चों, आंसर है। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये बहुत आसान एक्सरसाइज है हमारी, एक्सरसाइज 2.3। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों वो कुछ इस तरीके से है, सिद्ध कीजिए कि, क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है बच्चों, सिद्ध करना है कि साइन कॉस इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस साइन इन्वर्स एक्स। क्वेश्चन ये देख ले एक बार, साइन कॉस इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस साइन इन्वर्स एक्स। कोई दिक्कत है बच्चों को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब देखते हैं, हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड लेने पर इसमें दोनों काम कर सकते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड लेकर हम राइट हैंड साइड निकाल सकते हैं और राइट हैंड साइड लेकर लेफ़्ट हैंड साइड निकाल ले सकते हैं। सेम अप्रोच से काम हो जाएगा। तो लेफ़्ट हैंड साइड क्या है बच्चों, लेफ़्ट हैंड साइड है साइन कॉस इन्वर्स एक्स इज़ इक्वल टू, अब दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग क्या कि ये साइन है, इसे हमें कन्वर्ट करना है कॉस में। और साइन और कॉस, साइन कॉस में कब कन्वर्ट होता है बच्चों, जब रूल लगता है साइन 90 प्लस थीटा या फिर माइनस थीटा।
साइन 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है कि नहीं होता। तो ऐसे ही तो साइन तो बाहर रहेगा लेकिन अंदर क्या लाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से हमें 90 लाना पड़ेगा। तो साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, कॉस थीटा बन जाएगा। तो अब हमें पता है कि हमारे पास सिर्फ एक ऐसा फार्मूला है जहाँ 90 मिलता है। अभी तक हमने जितनी इन्वर्स त्रिकोणमिति पढ़ी है उसमें एक जगह ऐसा है जहाँ 90 मिलता है, और वही फार्मूले आज मैंने शुरुआत से बताए हैं। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई अपॉन 2। इसी प्रकार से साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई अपॉन 2 होगा, नहीं होगा बच्चों। अंदर क्या है, कॉस है, हमें क्या चाहिए, साइन चाहिए, है ना। तो वैसे भी देखो तो कॉस इनवर्स x को मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई अपॉन 2 माइनस साइन इनवर्स x कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है बच्चे, इसका मतलब ये है कि मैं कॉस इनवर्स x के स्थान पे पाई अपॉन 2 माइनस साइन इनवर्स x कर सकता हूँ। कोई दिक्कत बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन है तो साइन, अब कॉस इनवर्स x के स्थान पे हम लिखने वाले हैं बच्चों पाई अपॉन 2 माइनस का साइन इनवर्स x। कोई दिक्कत है बच्चों की, नहीं है। अब प्यारे बच्चे बताएं मुझे एक फार्मूला और होता है कि नहीं होता। सिंस हमको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस का कॉस थीटा होता है कि नहीं होता, होता है। इज इक्वल टू ये साइन है, ये 90 है, और ये क्या है बच्चों, ये थीटा के स्थान पे है कि नहीं है। तो इसीलिए साइन 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, थीटा के स्थान पे क्या है, साइन इनवर्स x है। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस थीटा, थीटा यहाँ पे क्या है बच्चों, थीटा यहाँ पे है प्यारे बच्चों साइन इनवर्स x। चेक कर लो सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ। तो क्या बोल देंगे, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड, या फिर इति सिद्धम। तो सारा कुछ सिद्ध हो रहा है बच्चों, बस आप मन लगा के पढ़ते चलो। धीरे धीरे मैं भी दम लगा के वीडियोस बना रहा हूँ। देखो मुझे पहले लगा था कि वीडियोस बनाने बहुत आसान काम है, लेकिन वीडियोस में बड़ी मेहनत लगती है। इनको पहले बनाना पड़ता है, फिर अपलोड करना पड़ता है। इंटरनेट लाइट गांव में कैसी रहती है आप जानते हो। तो एक गांव स्तर से इस तरह का काम करना कठिन है, लेकिन नामुमकिन तो बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी अगर पढ़ते रहोगे तो मैं पूरा दम लगा के वीडियो बनाता रहूँगा बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कहता है सिद्ध कीजिए कि प्रूव्ड दैट, सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है बच्चों, हमें सिद्ध करना है कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x माइनस 1। एक बार क्वेश्चन चेक करें, कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x माइनस 1। सबसे पहला काम बच्चों सिद्ध करना है, लेफ्ट हैंड साइड लें। तो लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, या फिर इंग्लिश से बोलते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो प्यारे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। कोई दिक्कत बच्चों को, नहीं है दिक्कत। इज इक्वल टू, अब प्यारे बच्चे मुझे ये बताएं कि कॉट का फार्मूला याद है कि नहीं याद है। हम बोलेंगे सिंस हमको पता है कि कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, एक्स वाई माइनस 1 अपॉन कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। यही फार्मूला होता है कि नहीं होता बच्चों, होता है ना, कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। अब थोड़ा हमें दिमाग लगाना है कि कॉट इनवर्स एक्स के स्थान पे क्या है बच्चे, एक्स के स्थान पे एक्स है। फिर कॉट इनवर्स वाई के स्थान पे ये पूरा है, ये पूरा किसके स्थान पे है बच्चों, वाई के स्थान पे है कि नहीं है। तो जहाँ जहाँ फार्मूले में x है वहाँ तो हम x ही रखेंगे, x के स्थान पे x ही है। लेकिन जहाँ जहाँ फार्मूले में y है बच्चों वहाँ हम क्या रखेंगे, x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, क्योंकि y के स्थान पे क्या है बच्चे, x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये बात ध्यान देना है हमें, इतना तो हमें आना ही चाहिए। तो यहाँ प्यारे बच्चों बनेगा कॉट इनवर्स, यहाँ बनेगा बच्चों कॉट इनवर्स एक्स वाई, कॉट इनवर्स एक्स वाई, एक्स मतलब एक्स, वाई मतलब क्या है बच्चों,
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स वाई माइनस है तो माइनस, फार्मूले में 1 है तो 1 अपॉन, फिर एक्स, एक्स मतलब एक्स प्यारे बच्चों, और वाई मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। किसी बेहद प्यारे बच्चे को कोई दिक्कत अभी तक हो तो ज़रूर बताना मुझे कमेंट में, क्योंकि दिक्कत अगर है तो पढ़ने में और पढ़ाने में कोई मज़ा नहीं है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ बच्चे, जगह कम है। कोचिंग वाले बोर्ड कितना बड़ा तो ये बोर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी काम तो अपना चल ही रहा है। इस लॉकडाउन में भी अपन पढ़ाई तो कर ही पा रहे हैं। अब कोचिंग पता नहीं कब जाने को मिले बच्चों। कॉट इनवर्स एक्स का अंदर गुणा करेंगे तो बन जाएगा एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब, एक्स का गुणा माइनस एक्स से तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का गुणा 1 से बच्चे तो प्लस का एक्स, फिर ये माइनस का 1 पहले से मौजूद है तो चुपचाप उसे उतार देंगे बच्चों। अब यहाँ पे प्लस एक्स से माइनस एक्स क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को, कोई दिक्कत हो ज़रूर बताएं। यहाँ होगा कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स, इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चे, एक्स स्क्वायर कॉमन कर सकते हो नहीं कर सकते, तो जब क्यूब से एक्स स्क्वायर कॉमन चला गया तो केवल क्या बचा, एक्स बचा, और जब एक्स स्क्वायर से एक्स कॉमन चला गया बच्चे, एक्स स्क्वायर कॉमन चला गया बच्चे तो 1 बचा, बचा कि नहीं बचा, है ना। फिर यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो प्लस 1 कॉमन बोल सकते हैं। यहाँ भी x माइनस 1 बचेगा नहीं बचेगा बच्चों, डिनोमिनेटर हर में पहले से क्या मौजूद है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 मौजूद है बच्चों। कोई दिक्कत हमारे बच्चों को। आगे बढ़ते हैं अब, तो ये बनेगा कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स, इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें और इसमें क्या कॉमन है बच्चे, x माइनस 1 कॉमन है कि नहीं कॉमन है, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा प्लस का 1। प्यारे बच्चों अपॉन में पहले से क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या हुआ प्यारे बच्चों, कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। तो अब देखो, अब हमारे पास फाइनली क्या बचा, कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स x माइनस 1 बचा बच्चों कि नहीं बचा। ये राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं, चेक कर लो, फिर बाद में मत बोलना कि पता नहीं क्या क्या पढ़ा के चले गए, आंसर नहीं आ रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी करते हैं लगातार। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो कुछ इस तरीके से है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी अब प्लस tan इनवर्स b माइनस सी अपॉन 1 प्लस बी सी अब प्लस tan इनवर्स c माइनस a अपॉन tan इनवर्स c माइनस a अपॉन 1 प्लस ए सी इज इक्वल टू 0। तो अब अगर प्यारे बच्चे ध्यान से देखें तो यह एक बहुत ही बढ़िया फार्मूला है, tan इनवर्स x अब प्लस फिर क्या है tan इनवर्स y अब प्लस फिर क्या है tan इनवर्स z। लेकिन दिक्कत है बच्चे, इतना बड़ा फार्मूला कैसे लगाओगे, ये x y z एक बड़ा सा फार्मूला ऑलरेडी है। तो इससे अच्छा, और फिर अगर आप सोचो कि इन दो को पहले कर लें, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तब भी बेकार है, बहुत लेंदी आएगा। ये x इतना बड़ा है, y इतना बड़ा है, तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। इससे अच्छा है बच्चे कि इसको हम एक और नज़र से देख सकते हैं, अलग तरीके से देख सकते हैं। प्यारे बच्चों ये बताओ, हमें ये पता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है, माइनस यूज़ हो रखा है तो हम माइनस कर लेते हैं कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है बच्चों tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई। होता है कि नहीं होता, होता है ना। तो ये बताओ, अगर हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के स्थान पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, है ना, 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, बोल सकते हैं ना।
अगर ये इसके बराबर है तो फिर ये क्या होगा, इसके बराबर होगा। कभी कभार हम इसके स्थान पे ये रख सकते हैं, तो कभी कभार इसके स्थान पे ये भी तो रख सकते हैं बच्चों, रख सकते हैं ना। तो अब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इसी फार्मूले के हिसाब से फिर ये बताओ मुझे कि tan इनवर्स x के स्थान पे a, y के स्थान पे b करें तो tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी क्या होगा बच्चों। tan इनवर्स x मतलब tan इनवर्स a और tan इनवर्स y मतलब tan इनवर्स b होगा, नहीं होगा, हो जाएगा ना। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों tan इनवर्स b माइनस सी अपॉन 1 प्लस बी सी क्या होगा प्यारे बच्चों, होगा ना। tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स सी कि नहीं होगा, होगा। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों tan इनवर्स c माइनस a अपॉन 1 प्लस ए सी क्या होगा, होगा ना। tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स a कि नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना बच्चों को समझ में। तो बस हो गया, फिर कहानी ख़त्म। हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं और अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो हल करके बोलेंगे लेफ़्ट हैंड साइड लेने पर, यहाँ करते हैं हम लेफ़्ट हैंड साइड लेने पर क्या बोलेंगे, टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड ले रहे हैं, जीरो हटाते हैं बच्चों। तो अब हमें क्या मिला, ये किसके बराबर मिल गया प्यारे बच्चों, ये मिल गया हमें tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b के बराबर, प्लस है तो प्लस। ये हमें किसके बराबर मिल गया बच्चों, tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c, और ये हमें मिल गया बच्चों tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स a। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। यहाँ हम एक बार ज़रूर बता दें कि सिंस हमको पता है कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज़ इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस y होता है, इसलिए इसके स्थान पे हम ये भी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों tan इनवर्स a से tan इनवर्स a माइनस से कैंसिल, c से माइनस कैंसिल कैंसिल कैंसिल, इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूव्ड हुआ बच्चों कि नहीं हुआ। तो अभी हमने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं बच्चों। अब जो हमारा छठा क्वेश्चन है उसे हम करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।